हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 को हल करने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो बहुत ही आसान हिसाब है, ज्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए इसको आज हम लोग हल करते हैं बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस से, ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। वन नंबर हम लोग सबसे पहले बनाने जा रहे हैं। तो वन में आइए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 है। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस 8 को और इस x को, x के सामने कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इसको इसका पहले एलसीएम हम लोग निकालेंगे, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 गुना 2 आ रहा है। 4 गुना 2 करने के बाद 8 आ रहा है। और 4 में 2 घटाने के बाद 2 आ रहा है। लेकिन -4 में +2 घटाने के बाद आ रहा है। तो ये सटीक बिल्कुल बैठ रहा है, इसके ऊपर कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या क्या गुना करें तो 8 आ जाए, और इसको कैसे घटाएं जो कि -2x आ जाए। तो चलिए इसको बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x-2x, यहाँ पे प्लस दे देंगे, और -8 = 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, x-4 बचेगा। उसके बाद इसमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो x-4 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये और ये अलग कर लेते हैं, x+2। और चूंकि ये दोनों देखिए आपस में मिल रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहे हैं, तो इसको ले लेंगे x-4। ठीक है। अब यहाँ देखिए x+2 बराबर 0, और इधर हो गया x-4 बराबर 0। इधर हो गया x बराबर -2, और इधर हो गया x बराबर +4। तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, और इसको जो है इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है, चूंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट में संबंध स्थापित करने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बैठाते हैं। ठीक है। तो बैठाते हैं हम लोग पहले सम ऑफ जीरोज में, यानी डायरेक्ट ही लिखते हैं वेरीफाई करके, VERIFY वेरीफाई में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। ठीक है। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे x² - 2x-8, तो इसको A माना जाता है, इसको B माना जाता है, और इसको C माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, A, B और C। यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर A का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B का मान -2 हो जाएगा, और C का मान -8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी पहले आप लिख लिया कीजिएगा। इसको लिख लेने के बाद क्या होता है कि बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोग अभी बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा। हम लोग अभी जो है अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों बैठाएंगे। अल्फा का मान क्या है, -2 है, हमने -2 बैठाया। बीटा का मान +4 है, +4 बैठाया, बराबर बी देखिए दोस्तों बोले थे ना, इसको लेना है ABC। तो बी है, तो ये बी माइनस, एक मिनट दोस्तों, शायद नजर नहीं आ रहा है शायद आप लोगों को। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं -B। बी का देखिए, -B का मान हमने क्या लिखा है, -2। और देखिए चूंकि देखिए यहाँ माइनस पहले से -2 है, अब बी में भी माइनस होती है, यहाँ पे माइनस देंगे। और ए का मान दोस्तों 1 है। अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ +4 में से 2 गया तो ये 2 आ गया, +2 होगा, +2 को लिखा नहीं जाता है, फिर मैंने लिख दिया 2। अब बराबर यहाँ देखिए माइनस माइनस +2, एक से इसमें भाग देंगे तो 2 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू
बीटा चूंकि दोनों है, देखिए यहाँ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस इन, इसका तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बाय ए को। तो चलिए इसको बैठाते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान है -2 और इंटू बीटा का मान है 4। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू जा कितना होता है, 8 -8 हो जाता है। और सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान -8 है, यहाँ -8 लिख देंगे। और ए का मान 1 है तो 1 ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों दोनों बराबर आ गया, दोनों दोस्तों बराबर आ गया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे -8 हो गया, ये हो गया यहाँ पे 8 -8, तो दोनों बराबर। इस तरह से आपका ये पहला जो है हिसाब प्रूफ हो गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों नंबर 2 पे चलेंगे, 4 यहाँ पे चलेंगे। 4 देखिए 4s² माइनस, फिर देख लेते हैं इधर से एक बार। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4s² माइनस 4s प्लस 1 माइनस -4s और प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लोग अभी इसको भी प्रूव करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इसको भी प्रूव करने का। चलिए इसको पहले हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका हमने क्या बताया था, इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले हम लोग गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद ये 4 आता है, 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 2 जा 4 होता है। यानी कि कितना कितना गुना करेंगे तो 4 आएगा, कितना कितना गुना करेंगे तो 4 आएगा, और कितना कितना जोड़ेंगे तो -4 आएगा। तो चलिए दोस्तों बैठाते हैं, 4s² -2x फिर -2x प्लस 1। अब देखिए दोस्तों ये माइनस माइनस दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस हो जाता है, वैल्यू तो उसका उतना ही रहता है, तो इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे, बराबर 0। अब इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप तोड़ सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब बात करते हैं आगे। हम लोग अब कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे 2s लेते कॉमन, तो यहाँ बचा 2s -1। और फिर यहाँ पे दोस्तों 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2s बचता है, सॉरी यहाँ पे u के जगह पे s आप लिख सकते हैं 2s। और यहाँ पे अगर हम प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इस तरह 0। अब इस तरह से हम इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, 2s -1 और एक रखेंगे यहाँ, दोनों मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 2s -1 दोनों का सेम ही आ रहा है दोस्तों। चलिए बराबर 0 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। यहाँ 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। अब देखिए दोनों में सर इसको इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम अल्फा मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा। अब देखिए दोस्तों इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का मान कितना, 1/2, और बीटा का मान कितना, बीटा का मान कितना, 1/2। और फिर ए बी का भी मान लिख लेंगे दोस्तों। देखिए ये ए है, ए बराबर 4, बी बराबर बी का मान जो है, बी का मान ए बराबर 4, और बी का मान जो है, बी का मान -4, और सी का मान दोस्तों, सी का मान दोस्तों 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बराबर मत देना। अब इस पे दोस्तों हम लोग बैठाएंगे, सबसे पहले आएंगे अल्फा, वेरीफाई लिख, VERIF वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। तो इस पे बैठाते हैं, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -PB कितना है, -4/4। अभी दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 होता है, इससे भाग देंगे 1 प्लस 1 होगा, इसमें से इससे भाग देंगे 1 होगा, 1 को गुना करें, एलसीएम निकालिए सिंपल सा, तो ये 2/2 हो जाता है दोस्तों, और इधर हो जाता है -4/4। अब देखिए दोस्तों 4 4 इसको काट दिए, 1 हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया, और दोस्तों यहाँ पे आ गया -1 आंसर, ठीक है दोस्तों, -1 आ गया, ठीक है। ये भी कट करके कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पर बैठाते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, 1/2 इंटू 1/2। अब बराबर कितना हो जाएगा इधर, अल्फा अल्फा इंटू सॉरी 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 इसको ऐसे लिखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 1/2 इंटू, सी का मान देखिए दोस्तों 1 है और ए का मान कितना है, 4 है। अब हम इसको गुना करते हैं दोस्तों, 1 1 गुना करेंगे 1 होगा, ये 4 होगा। 1 1 देखिए 1 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 2 4 होगा और उसके बाद 1/4 होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी ये भी प्रूव हो जाता है आसानी के साथ। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं दोस्तों, हम लोग तीसरा में चलते हैं। तीसरा में है 6x²। हम लोग चलते हैं तीसरा में 6x², 3 नंबर में चलते हैं 6x²। फिर आगे इधर देख लेते हैं एक बार, 6x² -3 -7x बराबर 0। अब इस पे इसको वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा उल्टा लग रहा है। तो 6x² -7x -3 बराबर 0। अब फिर वही नियम होगा, ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो 18 हो जाता है। 6 गुना 3 बराबर 18। 18 का एलसीएम निकालते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 का 3। देखिए 3 3 9 और 9 दूना 18। कितना कितना गुना करेंगे तो 18 आएगा, और कितना कितना घटाएंगे तो 7 आएगा। तो चलिए दोस्तों 6x², 3 3 9 कर देते हैं, -9x प्लस 2x कर देते हैं, अब -3 बराबर 0। अब इसको तोड़िए, तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसका 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो इसमें x बचेगा, -3 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ x -3 बचेगा। दोस्तों ये दोनों हमेशा बराबर आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अब इसको पहले लेंगे और इसको लेंगे तो यहाँ 3x + 2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, ये दोनों मिल रहा है तो एक ले लेंगे x -3, ये बराबर 0, ये बराबर 0। अब इसको देखिए 3x बराबर 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2/3। ये हो गया अल्फा का मान, इसको अल्फा बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया अल्फा का मान। देखिए 3x बराबर 2, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 अल्फा का मान हो गया। बीटा का मान निकालेंगे, x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये मान हो जाएगा आपका बीटा का। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, VERIFY। वेरीफाई में क्या करेंगे, वही वाला दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। और यहाँ पे पहले मान लिख लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ ये A हो जाता है, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है, ABC ये हो जाएगा, ABC। तो हमने A का मान 6 लिख लिया, B का मान -7 लिख लिया और C का मान -3 लिख लिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, A का मान 6, B का मान 7 और C का मान 3। अब हम लोग बैठाएंगे अल्फा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना लाया गया, 2/3। अब बीटा का मान 3। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे, 3 एलसीएम होगा, 2 प्लस 3 3 9। कहीं पे लगता है मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं, मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक माइनस आप लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 कॉमन लिए, 3 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ भागा दिए 3 3 3 9। अब देखिए यहाँ -7/3 आया। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाएंगे। उससे पहले ये भी बैठा देते हैं, बी का मान कितना है, -7। -7 है बी का मान दोस्तों, यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 और उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान 6 है। ए का मान 6 है। दोस्तों लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसमें लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों। इसको फिर से देखा जाए दोस्तों।
दोस्तों ये वाला हिसाब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x होगा, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x होगा। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। चलिए कोई खैर कोई बात नहीं है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 3 + 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x - 3। तो यहाँ पे फिर से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3x + 1 बराबर 0, इसलिए 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1/3। तो ये हो गया अल्फा का मान। अब बीटा का मान यहीं पे निकाल लेते हैं दोस्तों। 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये हो गया आपका बीटा का मान। अब हम लोग दोस्तों इस पे बैठाएंगे, तो ये भी गलत हो गया था। यहाँ पे फिर से सूत्र लगाएंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और नहीं तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, हो सकता है। अभी हम फिर से मैं लिख देता हूँ, VERIFY, वेरीफाई अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर B/A। इसको प्रूव करना है। पहले ए का मान 6, बी का मान दोस्तों हो जाएगा -7, और सी का मान -3। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक ए का मान हो जाएगा आपका 6, बी का मान हो जाएगा, बी का मान -7, और सी का मान भी -7। यही हमने यहाँ पे लिखा है प्रूफ करने के लिए। अब अल्फा का मान हमने कितना लाया दोस्तों, -1/3, प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे, बीटा का मान कितना है, 3/2। तो हम इसको जोड़ देंगे। अब माइनस बी का मान कितना है, बी का मान माइनस बी का मान जो है, बी का मान -7/A का मान 6। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं दोस्तों। इसको हल करेंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा, 3 2 यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस इसको 3 से 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ 9 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 7/6। अब बराबर इधर हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी हो जाएगा 7/6। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा कितना है, अल्फा देखिए, अल्फा का मान हमने लाया 1/3, इंटू बीटा का मान 3/2। अब बराबर सी का मान देखिए दोस्तों, सी का मान -3, ठीक है, बटा ए का मान 6, ए का मान 6। अब हम लोग गुना करेंगे, -3/6, इधर भी -3/6। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया दोस्तों। इसको देख सकते हैं आप, 3 का ही 3, 3 दूना 6, बराबर इधर हो गया। ये भी देखिए दोनों बराबर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं इसको ज्यादा लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए दोस्तों। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का वीडियो आपको फ्री में मिलता रहेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, फ्री में मिलेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।